औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जो शहद हम खाते हैं, जो शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं, ये शहद अगरचे फलों से रस चूस के वो अपने छत्ते पर जाकर लगाती हैं और डेफिनेटली वो जो रस चूसती हैं फूलों का, वो खट्टा भी होता है, कुछ फीका भी होता है, तो मिठास में कैसे बदल जाता है। आइए एक बहुत खूबसूरत इस हवाले से वाक़या जानते हैं कि एक दिन आकाए नामदार, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रोटी के साथ सालन नहीं। फिर सहाबाए किराम ने देखा कि एक शहद की मक्खी है जो बड़े जोर जोर से बिन बनाती है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? तो आपने फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है। वो कौन लाए, क्योंकि हम तो इसे ला नहीं सकती। तो फिर फरमाया, प्यारे अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद लेकर आओ। चुनाचे हजरत हैदर करार रदी अल्लाह ताला अन्हु एक चुबी प्याला पकड़कर उसके पीछे पीछे हो लिए और मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ मुसफ़ा निचोड़ लिया और दरबारी सारत में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबाए किराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और बिन बनाना शुरू कर दिया। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अजमाईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मक्खी फिर उसी तरह शोर कर रही है। तो फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों और बेयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमज़ा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर नहायत शीरीं और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है और हम उसके ताबे हैं। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी उसके साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो वो बदमज़ा और कड़वे फूलों का रस दुरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और इसी की बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शफा बन जाता है। गुफ्त चूं खानेम बर अहमद दरूद मी शवद शीरी व तलखीरा रबूद। अगर दुरूद पाक की बरकत से कड़वे और बदमज़ा फूलों का रस नहायत मीठा शहद बन सकता है, तलखी शरीनी में बदल सकती है, तो दुरूद पाक की बरकत से गुनाह भी नेकियों में तब्दील हो सकते हैं। यूं ही दुरूद पाक की बरकत से हमारी नामुकम्मल नमाजें और नातमाम सजदे व दीगर इबादतें भी कबूल हो सकती हैं। आपका नामी नामी ऐसल अला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। इस वाक़े को आप मकासदुस सालिकीन सफ़ा नंबर 53 में देख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, इस जैसी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सदका जारिया समझते हुए नेकी के फैलाने में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।